आज वृक्षारोपण अभियान के तहत आम का पौधा लगाया है, जो बड़ा होकर न केवल मीठे फल देगा बल्कि पर्यावरण बचाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। आज से त्योहार प्रारंभ हमारे हो रहे हैं। मैंने अपील की थी, त्योहार उत्सव आनंद हमारी परंपरा है, लेकिन जब आपात स्थिति होती है तब हमको इनको मनाने के तरीके बदलने होते हैं। मैंने स्वयं भी फैसला किया है, क्योंकि मैं हर बार जनता के संग होली खेलता था, गाते भी थे, लोग गायक भी आते थे, रंग भी डलते थे, गुलाल भी उड़ता था, संगीत भी बजता था। लेकिन मैंने फैसला किया है, इस बार रंग गुलाल नहीं उड़ेगा। होली हम रंगों के साथ नहीं बनाएंगे। मेरी होली मेरा परिवार, सीमित लोगों में। मैं फिर अपील कर रहा हूं, किसी धर्म के किसी भी त्योहार और परंपरा को मनाने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन संयम की जरूरत है। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, केवल प्रदेश में नहीं, हमारे देश में बढ़ रहा है। हमारे पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में 36-37 हजार पॉजिटिव प्रकरण रोज आ रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में भी 2200 से ज्यादा पॉजिटिव प्रकरण आए हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर, बैतूल, छिंदवाड़ा, अब तो बालाघाट में भी, खरगोन, रतलाम, खंडवा, आसपास विदिशा, कई जगह पिछली बार जो अधिकतम आंकड़े आए थे उसको भी ये पार कर गया है। हम लड़ रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, इसलिए बाकी सारी व्यवस्थाएं बना रहे हैं। टेस्टिंग, इलाज, अस्पताल में बेड्स, इलाज की व्यवस्था, जहां जरूरत है प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों से भी अनुबंध, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत भी गरीबों का इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी निःशुल्क, गरीबों का इलाज निःशुल्क होगा। और जो प्राइवेट अस्पतालों में जाना चाहते उसके लिए भी रेट फिक्स, अंधाधुंध कोई नहीं ले पाएगा, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मेरी फिर एक बार विनम्र अपील है, सारे त्योहार में इस बार अनुशासन और संयम की जरूरत है। मेरी अपील है, घर में ही रहें। रस्म जितनी पूरी करनी आवश्यक है, परंपरा उतनी अनुमति जिला प्रशासन से ले लें और परंपरा का निर्वाह कर दें, लेकिन भीड़ कतई इकट्ठी ना करें।
मैं सावधान करना चाहता हूं, अगर ऐसा किया तो ये कोरोना संक्रमण फैलने के लिए हम कैरियर बनाने का काम कर देंगे। लोगों का हित होगा, जनता का हित होगा, और इसलिए सभी धर्मगुरुओं से मेरी प्रार्थना है, राजनीतिक दलों के नेताओं से मेरी प्रार्थना है, ये बयानबाजी का और आलोचना का विषय नहीं है। ये तो सब मिलके लड़ें और इस पे काबू पाएं, इसका विषय है। ये सस्ती राजनीति का भी विषय नहीं है। इसलिए इस पर कृपया करके पूरा संयम रखें, स्वयं भी हम संयमित रहें, घर पे रहें। जो बहुत जरूरी परंपरा है उसका 2-4 लोग मिलकर निर्वाह कर लें, लेकिन कृपया करके कोरोना का संक्रमण इन दिनों बढ़ ना जाए, इसकी कोशिश करें। बढ़ रहा है और तेजी से बढ़ेगा तो दिक्कतें पैदा होगी। ये इंसान की जिंदगी का सवाल है, ये लोगों के स्वास्थ्य का सवाल है, और इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, इस समय कोई राजनीति नहीं, कोरोना से लड़ने के लिए हम सब एक हैं, ये संदेश दीजिए। मेरी होली की भी बहुत शुभकामनाएं। हम शब्दों से शुभकामनाएं दे सकते हैं, हम फोन से शुभकामनाएं दे सकते हैं, बाकी त्योहारों की भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। सर, पूरे प्रदेश में जो कोविड सेंटर खोल के क्या वो भी फिर से कोविड सेंटर शुरू करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने तय किया है कि अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाएंगे, क्योंकि जहाँ पेशेंट रखे वहाँ देखने की भी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। क्या लग रहा है जो जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, क्या संडे को छोड़ के भी लॉकडाउन लगाने की संभावना नहीं, आर्थिक गतिविधियां ठप्प ना हो, रोजी रोटी चले, ये जरूरी है। जहां बढ़ रहा है? अभी तो हमने संडे लॉकडाउन का फैसला किया है। सर, आप लगातार सजग नजर आ रहे हैं, लेकिन मॉनिटरिंग की कमी कहीं ना कहीं देखी जाती है। कोई जब मैं निजी खुद अस्पतालों में क्योंकि जेपी में एक होमगार्ड का जवान भर्ती